वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों मैं आपके लिए जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास 2 फरवरी 2024 को रात 8 बजे लेकर आ रहा हूँ। साथियों तो आप लोग यह सेशन अवश्य करना। इसमें करंट अफेयर विद स्टैटिक पूरी संपूर्ण क्लास होगी जनवरी महीने की। साथियों आइए शुरू करते हैं आज का हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। साथियों कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस। अब देखो जनवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को मनाया गया है। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी। साथियों देखो सेना दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को मनाया गया है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 20 जनवरी को मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस। साथियों कब मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस? तो 20 जनवरी को। साथियों और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी, नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी को मनाया गया है। और इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया गया है? तो 29 जनवरी को मनाया गया। साथियों इंडियन न्यूज़पेपर डे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए, जय शाह बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। साथियों क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब देखो और भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष सीईओ हैं, देखते हैं उसको भी। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरकोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? विकासशील है। साथियों सीआरपीएफ के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव अग्रवाल है। साथियों कौन है? संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। साथियों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख। साथियों केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? राकेश पाल है। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल हैं अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? जी राम मोहन राव बने हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने साथियों सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? पंजाब। तो साथियों देखो, हरियाणा में है कालेसर नेशनल पार्क, राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क और हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अब जानते हैं साथियों पंजाब के बारे में। अभी मैं आपको जितनी भी स्टैटिक बताऊंगा सब पंजाब के संबंध में बताऊंगा। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है साथियों। साथियों राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों देखो, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने दो बताए आपको। एक बताया मैंने आपको अबोहर और दूसरा मैंने बताया हरिके लेक, ये दोनों पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बना हुआ है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब 4 राज्य में है साथियों। साथियों ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध और राज्य कौन सा है? पंजाब में है। पंजाब के 3 प्रमुख झील है, कजली झील, रोपर झील और हरिके झील। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को बोला गया है। बगीचों का शहर कपूरथला को बोला गया है बगीचों का शहर साथियों। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया है? पंजाब को, और पंजाब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए पंजाब को बोला गया है 5 नदियों की भूमि। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। साथियों गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना साथियों, डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, फिनलैंड साथियों दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड है साथियों। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 का ये रिपोर्ट है साथियों। इसके अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। साथियों न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है और फिनलैंड की राजधानी क्या है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में साथियों ये ग्राफ है। भूटान है 24वें स्थान पर, भारत है 93वें स्थान पर, चीन है 76वें स्थान पर, श्रीलंका है 115 स्थान पर, नेपाल 108 स्थान पर, पाकिस्तान 133 स्थान पर और बांग्लादेश है 149 स्थान पर साथियों। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिस्ट थे साथियों भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में। तो मैंने क्या बताया, इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें साथियों डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, फिनलैंड है दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड है साथियों तीसरे स्थान पर। सही करें ना, तीसरे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है साथियों। और भारत का स्थान क्या है? 93 है भारत का स्थान। सोमालिया का स्थान है 180 साथियों। क्या स्थान है? सोमालिया का स्थान 180 है। सोमालिया सबसे अंत में है साथियों भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में। और भारत का स्थान क्या है? 93। और याद रखना डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड जो आपका है ये तीसरे स्थान पर है। और सबसे अंतिम में कौन है? सोमालिया 180 स्थान पर है भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में। साथियों देखो 2024 में 2 इंडेक्स आए थे। एक इंडेक्स था आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इसमें अमेरिका है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान क्या है? चौथा। साथियों एक और इंडेक्स आया था आपका हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसे प्रथम स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। भारत का स्थान है 80। तो साथियों देखो अभी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 आया है जिसमें भारत है 93वें स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत है चौथे स्थान पर और हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत है 80वें स्थान पर। साथियों देखो 2023 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा
विश्व कप रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। साथियों फीफा फुटबॉल से संबंधित है। फीफा का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और फीफा का की स्थापना कब हुई और उसके चेयरमैन कौन है, ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, 11। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन राज्य करेगा? भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा गोवा। कौन करेगा साथियों? गोवा। साथियों देखो, पंजाब से एक नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हरियाणा में मैंने तुरंत बताया कालेसर नेशनल पार्क है, और इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को बोला गया है धान की दलिया साथियों, और पंजाब को बोला गया है रोटी की कटोरी। साथियों अब जानते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा पुर्तगाल से आजाद कब हुआ था? 1961 को, 1961 को साथियों। और डेट क्या था? 19 दिसंबर। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का 25वां राज्य जो है वो कौन सा राज्य है? गोवा है। साथियों देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में गोवा, और बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है क्षेत्रफल में। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मादी वन्यजीव अभ्यारण्य और नेत्रावली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गोवा में है साथियों। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च सेंट कैथेड्रल है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल। कहां पर है? गोवा में। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर स्थित है और यह गोवा में है, दूध सागर झरना साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम साथियों। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर है। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी साथियों। जापान के प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा साथियों। और सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा A और C दोनों साथियों। कहां होगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल साथियों? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह पर होगा। देखो, शीतकालीन खेल का पहला भाग 2 फरवरी से लद्दाख में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग शामिल किया गया है। और दूसरा भाग जो होगा वो 21 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा साथियों, जिसमें स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग जैसे कई खेल को शामिल किया गया है साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो साथियों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो। साथियों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। मणिपुर में आपका सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पर साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पॉल लिंचिंग को दिया गया है। साथियों इनके कौन से उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है? यह साथियों किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है, तो आपको बताना है कि पॉल लिंचिंग को किस उपन्यास के लिए दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2023। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी बनी है? दूसरा प्रश्न आपका है ITBP के महानिर्देशक कौन बने हैं और स्थापना कब हुई? दोनों बताना आपको है। और तीसरा प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सही करें ना, उद्घाटन किया गया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और उसके साथ जो भी स्टैटिक प्रश्न बने थे सारे मैंने आपको करवाए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।